जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा कई बातों से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 लोगों को मार डाला था। ये लोग द्रौपदी की संतानें थी। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के कोख में मृत संतान को देकर गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर फिर से जीवित होने के कारण उस उत्तरा की संतान का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। मान्यता है कि तब से ही माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत से जुड़ी एक और पौराणिक कथा गंधर्वराज जमुतवाहन से जुड़ी हुई है। एक बार जमुतवाहन को घूमते हुए नागमाता मिली। नागमाता ने बताया कि नागवंश गरुड़ से परेशान है। नागवंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने को देंगे। जब जमुतवाहन ने नागमाता के पुत्र की जगह खुद को गरुड़ के सामने लिटा दिया, गरुड़ जी ने जमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। गरुड़ ने कपड़ा हटाया तो उसे जमुतवाहन को सामने पाया। फिर क्या हुआ? गरुड़ ने कपड़ा हटाया, ऐसे में उसे जमुतवाहन को सामने पाया। जमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जमुतवाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का भी वचन दिया। तो यह है जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक और कथा है जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कथा हैं। जमुतवाहन राजा वाला मैंने बताया, सियारिन और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी व्रत की कहानी। तो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी व्रत की कहानी उत्तरा के गर्भ में जब उसका पुत्र सुरक्षित रह गया था, तो वो है कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी। ठीक है। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय है, इसलिए प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारणा दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको दे रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कहानियाँ। एक जो चिल्हो सियारों की कथा है वो इस प्रकार है। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात को होते होते सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई तब, पर व्रत को भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हो गई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी
उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारिन रानी को भी जो बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। स्यारिन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग्य से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित हो रहे। जीवित पुत्री का व्रत कथा। दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसे पुत्र की प्राप्ति उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। जीवित पुत्री का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवितवाहन को माल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसे जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीवितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वत्स शिला पर लिटा दूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ में लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन को पंजों में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठा। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवितवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे के जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा पहले कभी न हुआ। उन्होंने जीवितवाहन से उसका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा किस्सा का सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारे भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी सब प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो आप सर्पों को अपना आहार बनाकर छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवितवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवितवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। जीवित पुत्री के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा
ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो यह है जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।